नहीं वही से बोलो बेटा। अंशुल कुछ कहना चाहती हैं आप? अंशुल आपकी आवाज आ रही है मुझे? ठीक है चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको देखो बेटा कोई भी सुनो तुम प्रियांश, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जनरली तुमने देखा होगा अगर मैं तुमसे बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो कहेंगे सर +1। जनरली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, राइट? लेकिन कुछ एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर तुम बात करते हो कि CCG SNPB, अगर तुम मान लो जर्मेनियम की बात करते हो या टिन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? टिन। तो कार्बन फैमिली अगर मेंडलीव के हिसाब से देखोगे तो 4A कौन सा ग्रुप है? 4A। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखोगे तो 14 ग्रुप। इसके सब किसी भी अगर तुम कार्बन को देखते हो तो कार्बन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कहेंगे? 4। और कोई भी चीज क्या बनना चाहता है? नोबल गैस। क्या बनना चाहता है? तो कार्बन के करीब की 2 नोबल गैस, या तो वो नियॉन बनना चाहेगा या तो वो हीलियम। कंपैरिजन हमेशा अड़ोसी पड़ोसी से। तो या तो जो है क्या बनना चाहेगा? आर्गन, या तो क्या बनना चाहेगा? नहीं सॉरी, या तो नियॉन या तो हीलियम। या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्या बन जाए? हीलियम। क्योंकि 6 में से 4 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 कितना किसका एटॉमिक नंबर होता है? हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। या फिर 4 ऐड कर दे और नियॉन जैसा बन जाए। तो अब बात आती है 4 निकाल भी सकते हैं ले भी सकते हैं, दोनों की कंडीशन ये है कि किससे लगा है। अगर अपने से ज्यादा ताकतवर से लगेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, और अपने से कमजोर से लगेगा तो कार्बन उसका खींच लेगा। जैसे CH4, तो कार्बन हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन है, चारों का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है? तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? कहीं 4 नेगेटिव चार्ज। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? -4। और अगर मान लो कि कार्बन लगा हुआ है 4 क्लोरीन के साथ, किसके साथ लगा है? 4 क्लोरीन। तो कार्बन से ज्यादा ताकतवर क्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो राइट साइड में मिलेगा। मिल गया ना? फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन। अब बात समझो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है, कार्बन के ही खींचना शुरू किया। 4 क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन खींच लिए कार्बन के। बाहर की सेल में 4 ही है, कहेंगे 6 क्यों नहीं खींचा? 6 इसलिए नहीं खींचा। शहान हेलो, लबीब को कह दीजिए बैच ज्वाइन करें, क्लास लाइव चल रही है, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हो गया? क्या बात मैंने बोल दी बहुत अच्छी सी कि 6 क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि लेना देना सिर्फ बाहर की शेल से होता है, वैलेंस शेल से, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कर लेते हैं कि 4 क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन गए? 4। तो कितना पॉजिटिव चार्ज? +4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से लेकर के -4 तक हो सकती है। कहेंगे कैसे सावन? मैं कहूंगा ऐसे बेटा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। हाँ, पुरानी पिक्चरों में सुना देते थे, आदमी किडनैप हो जाता था, देखे थे कि नहीं? यस सर। हाँ, और पता है जिस तरह से वो जो आपको सुनाते थे उतने से आदमी किडनैप नहीं मर जाता है, क्योंकि जो सुनाते हैं वो क्लोरोफॉर्म नहीं रहती, फॉस्जीन हो जाती है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से वो एयर के साथ ही ऑक्सीडेशन करके CCl2 दैट इज फॉस्जीन बना लेती है, व्हिच इज वेरी पॉइजनस। हाँ, तो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन आदमी मर गया, ठीक है? तो अरे ऑपरेशन तो सही हुआ है लेकिन वो तो क्लोरोफॉर्म से मर गया ना। देखो ये वाले रिलेशन में देखो, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बुआ का नाम है, पूरा नहीं लेना है, ये ले सकते हैं आप, ठीक है? ये सच बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? -1। तो इसके ऊपर कितना आएगा? +1। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पर
+1 और यहाँ पर देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है अब हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पर आ गया -1 तो यहाँ आ गया +1। अब जरा इनको जोड़ो, -1 + 3 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है? यस सर। कह रहे पढ़ा डी ब्लॉक रहे हैं, क्वेश्चन पी ब्लॉक का बता रहे हैं, नहीं तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। फ्रेम लैब्स हो रही हैं, FPS लैब। ठीक है, चलिए सोनाली, अनाहिता, अंशुल, इकरा, सबको समझ आ रहा है? चले, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया कि अपनी तो एक तो जनरल ऑक्सीडेशन है ही है, दैट इज +4 या -4 व्हाटएवर दे आर। उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन जनरली -2 देता है, उसके अलावा क्या देगा? -1 -1/2 पर ऑक्साइड के केस में, जैसे H2O2, क्या H2O2। प्रियांश देखते रहना, तुम सब सीख जाओगे। दोनों की ताकत बराबर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? 0। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 1 अगर आए तो 1 - 1 0। तो जब तो ये इनका इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, तो दोनों की ताकत बराबर है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसा टूटेगा? होमोलिटिक। कैसा? होमोलिटिक। तो किसी के ऊपर चार्ज आएगा क्या? नहीं। तो क्या हो गया? 0। यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्ड कभी भी टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, हेट्रोलिटिक, तो इसके ऊपर कितना आएगा? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या है? एक इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन है, एक इमेजिनरी क्या है? आयनिक साइन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये रियल में नहीं होता, ऐसा आप प्रिटेंड करते हैं, कहीं देखा नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया? कहेंगे 0 + -1 है। दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड लिंकेज। इसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। बात समझ में आ गया? तो ये है क्या? पर हाइड्रोल। क्या कह रहे सर पी ब्लॉक क्यों पढ़ा रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ाइए? पढ़ाएंगे। K2O, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन। और पोटेशियम की तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, क्या? +1। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो +2 हो जाएगा। ये तो गलत है। हाइड्रोजन ये हो गया आपका चलो ये देखो, अगर इधर देखो, इधर देखो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ। कहेंगे सर -2। लेकिन कितने बेरियम के साथ लगी है? 2 बेरियम के साथ। एक बेरियम की +2, 2 बेरियम की +4। ठीक है, चलो ये भी ना करो, ये करो। स्ट्रॉन्ग। चलो ये देखो, क्या देखा तुमने? RbO2। क्या देखा आपने? या फिर तुम आप देख लो CsO2। क्या देख लो? तो सीजियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन पे कितनी जाएगी? -10। अबे ये देखो +1 है, सर -1 नेट 0 होना है। नेट क्या होना है? 0। तो एक पे कितनी जाएगी? -1/2। अच्छा। कितने जाएगी? -1/2। तो 2 पे कितनी हुई? -1/2 -1/2। इसको
कहेंगे सुपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइड। अब समझ में आया? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? अब ऑक्सीजन की देखो O2 कितनी है? अरे अरे यार, दो ऑक्सीजन है, दोनों की ताकत बराबर है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? जब बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा, तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं। तो क्या हो गई? जीरो। तो आपने क्या क्या देख लिया? -2, -1, -1/2, 0, इसी तरीके से +1 आएगा, इसी तरीके से +2 आएगा। इन 7 +1 भी दिखाओ और +2 भी दिखाओ। चलो +2 दिखाते हैं, OF2। क्या देख लिया? तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है, तो हो जाएगी +2। ऑक्सीजन के बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 2,6 है ना। और ये देखो फ्लोरीन से लगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये देखो, ये कौन ज्यादा ताकतवर? आप हमेशा पढ़ते हैं क्या? फॉन्कल पढ़ा है ना बचपन से ही। इवन फॉन तो सुना ही सुना है, हर किसी ने सुना होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर। इसका किधर होगा? इधर। तो यहाँ पर -1 आएगा, तो यहाँ पर +1, यहाँ -1, यहाँ पर +1। ये आ गया, +2 आ गया कि नहीं? यस सर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो ये सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। चलो गुड। तो ये समझ में आया, इसे कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं? Variable oxidation स्टेट। सिर्फ इतना सा बताने के लिए इतने एग्जांपल दिए। ठीक है, चलें। पता है क्या है, जब आप लोग ब्लैंक हो जाते हो तो मुझे सदमा लग जाता है, फिर मुझे सब पढ़ाना पड़ता है। तो चलें, आते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसकी बात की थी मैक्सिमम, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, कौन सा? कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में किस फॉर्म में होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है, यही लिखवाना था। एवरेज और मिनिमम का मैंने लिखवा दिया था। तो लिखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जो हमने लिखा है दैट इज n-1 d into d, -1d, लाइक 3d 2d 4d, 2d नहीं होता, 3d 4d। लिखिए n-1d के अनपेयर्ड। हाँ, जो आपने नहीं लिखा है वो लिखिएगा। ये इस बच्चे के लिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फिर तो ये कुछ लिख ही नहीं पाएगा। तो आप यहाँ से लिखे बेटा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस ns के सारे इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मिलाओगे तो जरा देखो बेटा, स्कैंडियम, क्या स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना? 21। तो तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर्गन, 3d1 4s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैक्सिमम +3। क्या है? मैक्सिमम +3 है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे कंपाउंड बनेंगे ये? कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक के एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब लिखिए रीजन क्या है इसके पीछे। लिखिए ड्यू टू ग्रेटर, अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। कौन बताया था? फैजान ने बताया था। चार्ज अपॉन साइज रेशियो, जितना चार्ज ज्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। बेइज्जती कराएगी। चार्ज अपॉन साइज और पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, फैजान रूल पढ़ाया ना, ठीक है, ऑफ मेटल आयंस। चलिए, अच्छा, कोई भी स्पीशीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगी क्या? अगर कोई भी स्पीशीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और बढ़ सकता है क्या? मैक्सिमम है तो उससे ज्यादा क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या कर सकता है? खुद का रिडक्शन, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे LIC एजेंट खुद को LIC बेचता है कि दूसरे को? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करेगा कि दूसरे को? ठीक है, ओनली एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स।
आर एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? एनहाइड्राइड की तरह। किसकी तरह? एनहाइड्राइड। कोई भी चीज एनहाइड्राइड मतलब बुझा हुआ, लाइक उसमें से पानी निकाल दो तो जो बचेगा उसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। कहते हैं ना एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ड्राई। तो कैन एक्ट एज, नाउ एसिडिक इन नेचर, सो एक्ट एज एनहाइड्राइड। क्लास खत्म होने के बाद आप कह सकते हैं सर आप क्या बढ़ाते हैं? Mn2O7 7 दूनी 14 माइनस 14, तो ये कितना हो गया? +7। एक मैग्नीज, अरे 2 मैग्नीज है ना, और 7 ऑक्सीजन, तो -2 × 7 इज -14। अच्छा, नेट हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसकी एक मैग्नीज में कितना दे दें? +7। तो 2 मैग्नीज +14 +14 + -14 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। चले, इसी तरह Cr2O6 क्रोमियम कितनी बार, तो ये कितना हो गया? +6। देख रहा है? Yes, हमेशा एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखते। हमेशा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। चले, ठीक है। चलो, अब जब आपने इसका क्या कराया, चलिए अब बात आती है, क्या मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं? आप लोग के कॉपी में जगह है ना? यस सर। हाँ, चाहिए। यहाँ पर देखो, जब आपने इसका हाइड्रेशन कराया, यहाँ पर मिलेगा, देखिए, या तो आपको मिलेगा H2MnO4 या फिर आपको मिलेगा HMnO4। इसको कहते हैं परमैग्निक एसिड। क्या कहते हैं? परमैग्निक एसिड। क्या कहते हैं? परमैग्निक एसिड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, या सॉरी पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4। क्या? यहाँ पर भी 4 दूनी 8 -8, और पोटेशियम हमेशा किस फॉर्म में था? +1 हमेशा। एस ब्लॉक के एलिमेंट कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो ये हमेशा +1। ये -2 × 4 इज -8, तो यहाँ पर कितना आएगा? +7। कितना आएगा? +7। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? पोटेशियम परमैग्नेट। इसी तरह एक और K2MnO4, तो कितने में आएगा? +6। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे -8 +2 +1 × 2 दैट इज +2, तो बचा कितना? 6 +6। तो इसको क्या कहते हैं? लिखिए, इसका नाम लिखिए, पोटेशियम क्या? मैग्नेट डाइक्रोमेट। कौन बोला? क्रोमियम होता है। तुम लोग यार क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? ठीक है, चले। तो ये आप समझे कि ये तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है। आप मैक्सिमम की बात करें, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत आपको सिर्फ इसकी। ये तो मैग्नेट, ये मैंने ऐसे बता दिया। ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं लिखने की जरूरत है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। अब जब आप एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे पोटेशियम परमैग्नेट की, किसकी? पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा भैया? तो व्हाट यू विल गेट इज HMnO4। अगेन दिस इज परमैग्नेट। ठीक है, नोट कर लिए? इसी के नीचे लिखना है बेटा। ठीक है, मैं उधर लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। नीचे लगातार लिखते जा रहे हैं। हाँ, चाहो तो लिख लो। अरे ये तुम हो देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? जैसे K2Cr2O7 कहीं लिखा है? ये लिखवाया मैंने K2Cr2O7? वो नहीं लिखवाया। चलो एक और लिखवा दे रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे। जैसे मान लो
ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने लिख लिया कि 2Cr2O7, अब तुमने एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, H2Cr2O7। व्हाट इज दिस? इट इज डाइक्रोमिक एसिड। क्या है? दो क्रोमियम है ना बेटा, तो क्या कहेंगे इसको? डाइक्रोमिक। आप साथ में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी। एसिड। बात समझ में आ गई? यस यस तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप नजर हटाएंगे बोर्ड से, सब भूल जाएंगे। ठीक है, चले, ये सब समझ में आ गया। यस तो एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। पहला देखो बेसिक था, आप देखो ना, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर था, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर था, मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर सकता था, बेस से भी, और जैसे ही मैक्सिमम में आया तो सब एसिडिक। बात समझ में आ गई? तो कोई भी स्पीशीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो उसका नेचर भी बदलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। बात समझ आए? यस जैसे जैसे तो लिख सकते हो चाहे साइड में, लाइक एसिडिक स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं लिखना हो लिख लीजिए। आगे बढ़े। यस सर एक मिनट अरे ये सब तो हम लोग आता है। आता है फिर भी भूल जाएंगे। आफिया समझ आ रहा है? आफिया करिए, अभी तो आए हम। ठीक है, सोनाली, अनाहिता, इकरा, चल एक बात समझ में आ गई अपने को कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दे क्या? देखें आप बना पाते हो कि नहीं, एक ऑर्डर बना के दिखाओगे? मैं कुछ मॉलिक ऑक्साइड्स लिख रहा हूं, तुम लोग खुद से करो। फॉर एग्जांपल चलो लिखो N2O, NO, N2O3, इसके बाद आया NO2 Na2O5। बता सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ यस सर का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आप बना पाए? प्रियांश, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट साइन के साथ -2। तो एक और नाइट्रोजन की कितनी आएगी? +1, तभी तो दो नाइट्रोजन +2 हो गया। -2 तो इसकी कितनी आ गई? +2। 3 2 जा 6, एक की कितनी हो गई? +3। 4 दूनी 8, एक की +4 अबे हाँ 2 दूना 4 होता है, ठीक है। 5 2 जा 10, एक की कितनी हो गई? +5। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो गया? ऑर्डर ठीक है, यस चलिए चले लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज is 3D सीरीज SCTI VCR MNFECU NICU ZN। ठीक है, 21 से लेकर के 30 तक उसकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर is +2 except स्कैंडियम। तो देखिए क्या हो गया, इस एक्सेप्ट स्कैंडियम। अब बताइए लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए लेकिन नीचे नीचे ऐसे समझ के लिखे हुए तो समझ जाएंगे। अभी देखना बेटा, अब देखना तुम अब हो गया समझ लो आप लिख कर रहे हैं। अब लिख ऐसे हार मानोगे। स्कैंडियम क्या हो गया? स्कैंडियम नोट करिए, लिखिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर फर्स्ट 4 मेंबर। फॉर फर्स्ट 4 मेंबर, अब फर्स्ट 4 मेंबर इज SCTI VCR
right? Yes, Yes, sir. Yes, sir. The higher oxidation state, the higher oxidation state, अब higher oxidation state क्या होती है? +3 is more stable. is, मैं सारे exceptions लिखवा दे रहा हूँ, is more stable and for remaining member, lower oxidation state is, what is lower oxidation state here? +2 will be more stable, will be more stable. तो फर्स्ट 4 मेंबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और बचे हुए के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। जो ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओनली। अब जैसे आगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है और फ्लोरीन। जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या जब भी, नोट कर लो तब बताए, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. जब भी ट्रांजिशन मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही शो करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स शो, ट्रांजिशन metals shows highest oxidation state with higher इलेक्ट्रोनेगेटिव में लिख दूं पूरा कि आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। with higher electronegative elements only, like fluorine, oxygen, okay? चलिए, अब बात आती है क्यों जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, क्यों वो इनकी एबिलिटी है कि इनको ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर सके। नहीं समझ आया? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बहुत ही रिएक्टिव स्टेट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंडीशन, उस समय इनके साथ कोई बॉन्ड बना रहा है तो इनको स्टेबल करने के लिए तो बना रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है? यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक टाइम था एम्स में ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन था जो मैं कराने जा रहा हूँ एम्स में। अब एम्स नहीं होता है, अब नीट में वो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, या फिर जेई मेंस और एडवांस में। एडवांस में तो आप मान के चलिए अगर आएगा तो आ सकता है, ठीक है? तो लिखिए, the ability of fluorine is to stabilize the higher oxidation state is due to, ये एक assertion के फॉर्म में लिखिए, assertion और इसका रीजन लिखिए। Yes. कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप लिखिए रीजन नंबर 1, द एबिलिटी लिखिए ड्यू टू हायर द वैल्यू of lattice energy, higher the, reason number 2, higher bond dissociation, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है और उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। दोनों में से कोई भी रीजन एग्जाम में आज आप टिक कर लीजिएगा। Yes. एक और क्वेश्चन आया असर्शन रीजन के फॉर्म में,
the ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर फ्लोरीन को भी मात दे दिया। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज हो रहा है, ना कि फ्लोरीन के साथ। रीजन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैन फ्लोरीन, एक्सीड्स दैन क्या, फ्लोरीन। अब बात आती है इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन लिखिए। रीजन because the ability of oxygen to form multiple bond। कौन सा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना, फ्लोरीन बनाता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है 1 और ऑक्सीजन की कितनी है 2, दो बार डबल बॉन्ड तो बना सकता है ना। Yes sir. मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल explains its superiority। आया, नोट करें। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे एससीटी है, सॉरी सीसीजी एसएनपीवी, क्या लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट सीसीजी एसएनपीवी, तो ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये कौन सी को शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए तो तुमने पीबीओ सुना है, पीबीओ सुना है क्या? नहीं सुना है ना, क्यों प्रियांश? आज तक पीबीओ सुना है कि पीबीओ2? CO सुना ज्यादा स्टेबल कि CO2? CO2 इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +2, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ +4। अरे O2 में तो PbO2 राइट, -2 -4 +4। आप लोग आता है यार, बहुत तेज हो गए हो। ठीक है, +4 राइट। तो यहाँ पर PbO इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हालांकि जब डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ऊपर से नीचे आते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है लोअर से, जबकि यहाँ लोअर ज्यादा स्टेबल है हायर से। आ रहा है, मजा आ रही होगी, मुझे लगता है बहुत आसान सा है अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं। कर तो पा रहे होंगे यार, इतना तो यार मैं तो खुद बेसिक सिखा देता हूँ उसी में। नहीं आता है बेटा, सिर्फ आता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। लिखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर इसमें कितने सारे, हाँ बेटा, अनलाइक एक्चुअली इतने सारे पॉइंट्स हैं नहीं। मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, इसमें मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के सारे लगभग क्वेश्चंस और आपकी नोट्स में और आपकी बुक का मटेरियल भी आपकी नोट्स में आ जाए, ताकि आप इवन इतना पढ़ लो तो आपके क्वेश्चंस निकल जाए। राइट, ठीक है। हालांकि पढ़ाने में लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को स्किप कर दे रहे हैं। ना पढ़ोगे तो सीखोगे, मेरा तरीका नहीं है। ठीक है, देखिए अनलाइक पी ब्लॉक ongoing down the group, अब पीरियोडिक जैसे एससी यादव लाए, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। अरे एससी यादव लाए, एसी नहीं पता? ग्रुप, ठीक है, दिस इज ग्रुप 3rd बी। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाएंगे, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more and more
stable, important point है, becomes more and more stable, and ये important है, and difference between the successive oxidation number will be of 1 unit. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन metals shows transition metal also shows lowest oxidation state. ध्यान समझ में आ रहा है? Yes, sir. मुझे तो लग रहा है आना चाहिए, राइट? सब आ रहा है? Yes, sir. क्या बात है, ठीक है. ट्रांजिशन मेटल ऑल्सो शोज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन सम कंपाउंड्स, अब हैविंग लिगेंड्स, जानते हैं ना लिगेंड्स? Yes, sir. सभी लोग जानते हैं. Yes, sir. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लुईस बेस होते हैं, क्या होते हैं? Lewis base. या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर। उनको क्या कहते हैं? लिगेंड्स. वो किस फॉर्म की क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सिखा दूं? जिसको नहीं आता वो सीखेगा. नहीं आता? तुझे तो सीख पढ़ाया है टॉपिक, तुम लोग पता है? नहीं आता? आता है? आता है. चलो देखो, जैसे आपने देखा K4 FeCN का होल 6, ठीक है. ये जो साइनाइड है, साइनाइड, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. एक इलेक्ट्रॉन है, ये मिलके क्या बनाएंगे? लोन पेयर. क्या बनाएंगे? लोन पेयर. और ये है आयरन, आयरन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है. ये इसके साथ क्या बना लेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में आयरन ने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन फिर भी बॉन्ड बना ना. एक बॉन्ड के लिए दोनों लोगों का इलेक्ट्रॉन देना होता है ना. यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दान किया क्या? नहीं. सिर्फ बॉन्ड बनाया. जैसे ये मेरी गाड़ी इनको चलाने की दी है, तो ये अपनी दुनिया, अपने लोगों को बताएंगे. इनके घर के बाहर कार खड़ी तो लोग कहेंगे इनकी कार है, लेकिन है किसकी? आपकी. लेकिन मेरे पास तो एक्स्ट्रा थी ना, तब दी ना. नहीं देते आप. अगर कहीं लगी होती तो क्यों देते थे? एक्स्ट्रा थी तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने इनको दान नहीं किया, सिर्फ इस्तेमाल करने को दिया. इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? लुईस बेस. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आता है लुईस बेस. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाया, तो क्या कहलाएंगे? लोन पेयर. क्या कहलाएंगे? लोन पेयर. अरे ये बॉन्ड अगर बना लेते तो ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे. पहले क्या रहेंगे? लोन पेयर. और जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड पेयर. तो बॉन्ड पेयर, अच्छा, एक ही बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो एक बॉन्ड बनाया ना, ये बॉन्ड कैसे होगा? सिग्मा. अगर हाइब्रिडाइजेशन इसकी देखोगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. पाई बॉन्ड, कुछ भी पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है. कोई बात नहीं, ठीक है. समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? बेटा क्लासरूम के अंदर है, आप सेंटर पहुंचिए. सेंटर आ गया? ठीक है, आप बैठिए, बस मैं निकलता हूँ 15 मिनट में, तो बता आपको अटेंड करता हूँ. ठीक है, ठीक है. बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं. देखो, एक सबसे अच्छी बात, एटलीस्ट एक्सप्रेस कर रही है, तो गलतियों से सीख रही है. डांट पड़ती है तो सीखता है इंसान, और यही दिमाग में भरा रहता तो एग्जाम में वही लिख के चली आती. ठीक है, हाँ. तो आप समझ रहे हो, दिस इज गुड थिंग, राइट? कोई बात नहीं. मेरी डांट का मतलब है कि आप सीख रहे हैं. ठीक है, चलो. तो ये बेटा हरकत तो करो. तुम ऐसी हरकत करते हो डांटना नहीं, मानना पड़ता है. तो ये हो गया लुईस बेस, और ये क्या है? लुईस एसिड. बात समझ में आ गई? चलो, ये सब समझ में आ गया. ठीक है, चलो. कह रहे हैं आप क्या करें? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. तो लाइक लिगेंड्स लाइक
कार्बन कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहते, क्या कहते हैं? कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। लाइक एग्जांपल लिखिए FeCO का होल 5 या फिर NiCO का होल 5। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना। आयरन इवन आयनिक कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाया लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। क्यों? क्योंकि ये कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल। कैसे? न्यूट्रल। अब उससे कुछ भी आप पूछिए मैं बता सकता हूँ। कोई भी मुझसे पूछ सकता है सर इसके ऊपर चार्ज क्यों डेवलप नहीं हुआ ना, जबकि बॉन्ड बन रहा है। तो मैं कहूंगा सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या इनको? नहीं दे रहा। तो जब उसने लिया ही नहीं तो जब शेयरिंग भी नहीं हो रही है, काइंड ऑफ शेयरिंग कह सकते हैं। ठीक है, दान नहीं कराया, मतलब कि बस थोड़े समय यूज किया है। स्टेबल कराया। हो गया? समझ आया? चले यस सर। ठीक है। अब एक बात बता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो लिखो कार्बोनिल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, विद क्या? सेंट्रल मेटल। दिस इज सेंट्रल मेटल। यस यस सर। विद सेंट्रल मेटल, सर से बात है। विद मेटल एटम, विद मेटल एटम। नोट करिए। एंड साइमल्टेनियसली, नोट करिए तो फिर से कहते हैं। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली। बेटा बैठिए, अभी हम आपको बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी। वहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम नहीं है? बेटा मेटल एक ही है। अच्छा, सेंट्रल मेटल बोलो, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसने साइमल लिख लिया Yes, sir. साइमल्टेनियसली। अब क्या करेगा? मेटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और कितने ले रहा है बेटा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दोनों क्या होंगे? एक ही लिगेंड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहाँ आएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिखिए मतलब होता है साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। दिख भी तो रहा है, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो किसी ऑर्बिटल में जाएगा मेटल के। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और इन्फॉर्म द d orbital, इन्फॉर्म द डी ऑर्बिटल। फ्रॉम द फ्रॉम है, फॉर्म नहीं है, FROM सर इतना समझ नहीं बेटा, इतनी तेज तुम होती तो क्या बात थी। ऑफ मेटल टू दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑफ ठीक है, ऑफ कार्बन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहाँ पढ़ा है? बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाते समय, कोऑर्डिनेशन नहीं, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन का आपने पढ़ाया है। हाँ, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया। बॉन्ड ऑर्डर तो वहाँ भी पढ़ा दिया, यहाँ भी पढ़ा है। यहाँ तो पूरा पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। BMO, ABMO, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ा है। Yes, sir. ठीक है, चले। अब बात आती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट। आप लोगों ने टंगस्टन का नाम सुना होगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे कैटलिस्ट सुने होंगे जो डी ब्लॉक से, राइट? रीजन क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, इतने ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, तो वो सीखते हैं। हेडिंग डालिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिखिए। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरली ट्रांजिशन
elements, generally transition elements and their compounds generally transition element and their compounds shows catalytic property, रीजन लिखिएगा, ठीक है। ये एक असर्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं और इसका रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, रीजन लिखिए, इट इज ड्यू टू, अब कई सारे रीजन है। पहला रीजन है दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। निकेल के बारे में सुना होगा, हाँ, रीने निकेल का इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, वनस्पति ऑयल से वेजिटेबल ऑयल से नॉर्मल राइस ऑयल या कोकोनट ऑयल, कॉटन ऑयल, इनसे घी बनाने के लिए तो क्या कराते हैं, तो जो है हाइड्रेशन कराते हैं या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन किसकी मदद से होता है, निकेल्स की मदद से, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहला पॉइंट, लाइक SO2 प्लस O2 हम इस्तेमाल करते हैं V2O5 एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। What you will get is SO3. Now अब इसकी स्टेप देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में, रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस चीज, आप लोग यहाँ लिखिएगा, आप लोग यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले क्या होता है, SO2 will bind with the V2O5 will form SO3 plus V2O4. Now this V2O4 यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ना, 8 है ना, -8 और यहाँ पे 1 पे कितना है, +4, 2 पे हो गया ना, हो जा, और यहाँ पे कितना है, +5 से +4 हो गया। फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये वापस से क्या बना देता है, V2O5। इसका मतलब जो कैटलिस्ट रिएक्शन के पहले +5 में था वही बाद में भी हो गया। इसका मतलब कैटलिस्ट अपनी क्वालिटी में कोई अंतर आया नहीं, कैटलिस्ट की क्वांटिटी में कोई अंतर आया नहीं। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जैसे ये है और ये है, तो ये है कि देख लेंगे तुमको, वो कहेंगे हम भी देख लेंगे, या नीचे आके देखो तो ये कह रहे हैं तुम्हारी तो वो कहेंगे ये, मान लीजिए मुकुंद बगल बैठे हैं, मुकुंद कह रहे हैं अरे यार रऊफ तुम्हारी जगह हम होते अब तक इनको निकाल दिए होते, अब तक इनको निपटा दिए होते। जो काम ये घंटों बाद होता, हो सकता है 2-3 दिन बाद होता है, ना भी होता, ये भूल जाते हैं, वो इन्होंने सेकेंडों में करा दिया। तो ये क्या काम है, कैटलिस्ट। अच्छा, मुकुंद के बगल में नदीम बैठे, नदीम कह रहे हैं अबे चढ़ाओ, नदीम इज अ कैटालिटिक प्रमोटर। और अगर नदीम की जगह मुकुंद के पापा जाते तो पापा कहते अरे मार करा रहा, रुक, इनिंग मार के ले जाता, तो मतलब कैटालिटिक पॉइजन, इनकी एक्टिविटी को रोक दिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाई। तो कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है, जैसे नदीम क्या चढ़ा दिए, इनको या और जोश में आ गए, चलो यार हम देख लेंगे, तो ये क्या हो गई, ये मार हो गई, दैट इज ही विल हैस्टन द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हाँ, कैटालिस्ट, इनका कुछ हुआ क्या है, पुलिस वाले आए, हम तो खड़े थे सर हमको क्या पता है, बात समझ में आएगी, बात समझ में आ गई भाई, अभी कुछ किया ही नहीं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व किए, ये तो दूर दूर से बोल रहे थे, ठीक है। तो इनका क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, कभी कभी जो बिचौला था वही मारा जाता है। हाँ, ये सब हरकतें नहीं। बस मैं क्लास छोड़ दिए, 1 सेकंड रुक जाइए। नाउ नेक्स्ट इज टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाँ, रीजन 2 एब्जॉर्प्शन। जैसे तुम लोगों ने कभी सुना होगा कि जैसे मान लो कि किसी को पार्टी लेनी है, क्या लेनी है, पार्टी। अब अगला पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन वेन्यू नहीं डिसाइड हो पा रहा है, तो एक आदमी कह रहा है हमारे यहाँ चलो, हमारे फ्लैट पे चलो, वहीं करते हैं पार्टी। तो फ्लैट किसने दिया, एक आदमी ने, और वहां पार्टी किया, तो जिसने पार्टी थ्रो करी होगी वो खर्चा करेगा, बाकियों ने मौज किया। तो कहने का मतलब क्या है कि सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस, जिसके ऊपर ये रिएक्शन होगी। हालांकि फ्लैट का कोई क्वालिटी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन।
लिखिए फॉर एग्जांपल रीने निकल। रीने निकल का मतलब एक सिंगल निकल की रॉड ले सकते थे, लेकिन उसकी जगह उसका टुकड़ा लिया। इससे क्या हुआ, पानी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ड्रॉप का, या ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है? सरफेस एरिया जानते हो प्रियांश? ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया का मतलब यहाँ कोई चीज चिपक सकती है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे इस पे भी कोई चीज चिपक सकती है, इस पे भी कोई चीज चिपक सकती है, इस पे चारों ओर चिपक सकती है, तो सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतनी ही सरफेस पे इतनी ही चीज चिपक सकती है, तो कहाँ पे ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो पा रही हैं? ड्रॉपलेट ड्रॉप पे हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि ड्रॉप का सरफेस एरिया कम होता है। इसीलिए कूलर में घास लगी होती है और कहते ज्यादा घनी घास मत रखो। घनी घास में कूलर ठंडा नहीं करता। जब घास हल्की रहती है तो पानी की बूंद टूटती है, वो टूट जाती, टपकती है और वो टूट जाती है, क्योंकि वो, और नहीं तो अगर ज्यादा घास रहेगी तो पानी की बूंद ऐसे ऐसे करके नीचे चली जाएगी, और जब घास डेंसिटी कम होगी तो ये ड्रॉप आई और इसको पूरी सरफेस को गीला करना होगा, तो ये टुकड़े में टूट जाएगी। और अब जब एयर घुसेगी तो ज्यादा सरफेस एरिया पे जाएगी और क्या होगी? ठंडी हवा। तो कूलर इस तरीके से काम करता है। कूलर में ड्रॉपलेट जितनी ज्यादा बनेगी उतना अच्छा वो ठंडी हवा देगा, और जहां ड्रॉप बनेगी वहां ठंडी हवा नहीं देगा। ठीक है, तो आगे रीने निकल या पैलेडियम या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। ठीक है, लिखिए बाय, तो देखो एब्जॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। यहां पर क्या बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया। बाय एडजॉर्प्शन they activate the reacting molecule। ठीक है, चलें? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा लाइक Fe0.8 n या फिर ऐसा कुछ देखा है कभी? तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या है? जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उसमें जाकर के एटम एलॉय फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन? एलॉय, एलॉय, एलॉय की मेटल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सिखाएंगे सब नेक्स्ट क्लास में। समझ आ गया? सबको समझ आया? ठीक है, तो सर आप क्या बढ़ाते हैं? चलिए, थैंक यू।